हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, अद्वैताचार्य जी ने अद्वैतवाद पर क्यों प्रवचन किया? इसका क्या कारण था जो उन्होंने ब्रह्म को ही सब कुछ माना और जीव और ब्रह्म एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है, इस पर उन्होंने क्यों प्रवचन किया? अद्वैताचार्य जी ने मायावाद, ब्रह्मवाद, अद्वैतवाद पर क्यों प्रवचन किया, समझाने की कृपा करें। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पहले ये जानना आवश्यक है कि अद्वैताचार्य जी असल में हैं कौन और उनका चैतन्य लीला में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद ही हम उनकी और चैतन्य महाप्रभु की इस लीला को अच्छे से समझ सकते हैं। अद्वैताचार्य प्रभु, जिन्हें गौराना ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, जो श्री गौर सुंदर को इस पृथ्वी पर लाए। श्री अद्वैताचार्य भगवान चैतन्य के सहयोगियों में सबसे पहले थे और वे श्री चैतन्य के स्वयं के आगमन से लगभग 50-60 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर प्रकट हुए। श्री अद्वैताचार्य को श्री महाविष्णु और श्री सदाशिव गोलोक धाम में भगवान शिव के संयुक्त अवतार या विस्तार के रूप में मान्यता प्राप्त है। महाविष्णुर जगत्कर्ता मायया सजाति अधः तस्यावतार एवं अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैतम हिरण्यादैत्यद आचार्यम भक्ति शासनात् भक्तवतरम ईशम तम अद्वैताचार्यम आर्षये। महाविष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनकी रचना वे अपनी माया शक्ति से करते हैं। अद्वैताचार्य परमपिता परमेश्वर के इसी रूप के अवतार हैं। उन्हें अद्वैत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हरि के अलावा कोई नहीं है। आचार्य इसलिए क्योंकि वे भक्ति के उपदेशक हैं। मैं परमपिता परमेश्वर अद्वैताचार्य की शरण लेता हूँ, जो भक्त के अवतार हैं। जब श्री अद्वैताचार्य संसार में प्रकट हुए तो शील माधवेंद्रपुरी, श्री ईश्वरपुरी, श्री शची माता और श्री जगन्नाथ मिश्र भी प्रकट हुए। श्री अद्वैताचार्य शील माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और पंच तत्वों में प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर पंडित और शिवास। बचपन में सबके कहने से एक बार अद्वैताचार्य ने देवी की मूर्ति के आगे प्रणाम किया तो देवी उसे सह न सकी कि साक्षात नारायण उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो वह मूर्ति खंड खंड हो गई। श्री गौरांग महाप्रभु के प्रकट होने से पहले नवद्वीप क्षेत्र के सभी वैष्णव भक्त अद्वैताचार्य के घर पर एकत्रित होते थे। इन सभाओं में अद्वैताचार्य भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर उपदेश देते थे। अद्वैताचार्य के घर में भक्तगण कृष्ण कथा का आनंद लेते थे, कृष्ण की पूजा करते थे और भगवान के नामों का जाप करते थे। श्री अद्वैताचार्य एक आध्यात्मिक गुरु थे और उनके कई अनुयायी थे। श्री चैतन्य के बड़े भाई विश्वरूप हर दिन अद्वैताचार्य के घर नाम संकीर्तन और नृत्य में शामिल होने के लिए आते थे। अपने आसपास के लोगों में धन संपदा और अल्पकालिक भौतिकतावादी लाभों की तलाश में अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखकर अद्वैताचार्य को बहुत दुख हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आम जनता को कभी मुक्ति कैसे मिलेगी। उन्हें यह देख के बहुत कष्ट होता था कि लोग देवी आदि की शक्ति की तो उपासना करते हैं, पर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व कारण कारणः भगवान श्री कृष्ण को लोग भूले बैठे हैं। अद्वैताचार्य ने कई महीनों तक भगवान से उत्कट प्रार्थना की। उन्होंने पवित्र तुलसी के पत्तों और गंगा जल से प्रेम पूर्वक उनके शालिग्राम शिला की पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि वे प्रकट हों
और सांसारिक लोगों को शाश्वत आध्यात्मिक धाम तक पहुंचाने का मार्ग दिखाएं। कलयुग में भगवान केवल मनुष्यों के बुलाने पर प्रकट नहीं होंगे, यह जानते हुए उनके पूर्ण अंश श्री महाविष्णु प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को अपने सबसे उदार अवतार में प्रकट होने के लिए बाध्य किया। उनकी आध्यात्मिक उत्कंठा के वेग से उनकी तीव्र पुकार भौतिक ब्रह्मांड के आवरणों को भेदती हुई पारलौकिक वैकुंठ लोकों से गूंजती हुई गोलोक में श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची। भक्ति से ओतप्रोत इस तीव्र पुकार को सुनकर श्री कृष्ण ने श्री जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के पुत्र के रूप में बंगाल के मायापुर में श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अपना अवतार लिया। जया जया अद्वैत ईश्वर अवतार कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तर। परम पुरुषोत्तम भगवान के अवतार अद्वैत प्रभु की जय हो। उन्होंने कृष्ण को अवतरित होने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार संपूर्ण विश्व का उद्धार किया। फिर ऐसा क्या कारण बना कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त अद्वैताचार्य जी मायावाद, ब्रह्मवाद, अद्वैतवाद पर प्रवचन करने लगे? उन्होंने ऐसी लीला क्यों की? अद्वैताचार्य जी श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य थे, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भाई। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को गुरुतुल्य सम्मान देते थे। चैतन्य महाप्रभु जी जब भी अद्वैताचार्य जी को मिलते थे तो उन्हें प्रणाम करते थे। एक तो उनके गुरुतुल्य, दूसरे वरिष्ठ वैष्णव। यह सब देख के अद्वैताचार्य जी को अच्छा नहीं लगता था। वह इस बात से दुखी होते थे कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंश रूप हैं, अर्थात भगवान कृष्ण के अंश से बलराम जी से चतुर्व्यूह रूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उन संकर्षण के अंश से नारायण से फिर चतुर्व्यूह रूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उन संकर्षण से जो अवतार होते हैं उनमें से एक है भगवान विष्णु। तो उन्हें लगता था कि ये तो मेरे स्रोत के भी स्रोत हैं। भगवान तो सर्व कारण है, भगवान कृष्ण, और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये सोच के उन्हें बहुत बुरा लगता था, आत्मग्लानि होती थी और वे प्रार्थना करते थे कि कोई दिन ऐसा आए कि ये मेरी दास्यता स्वीकार करें, मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करें। यह सोचकर अद्वैताचार्य जी ने मायावाद का सिद्धांत पढ़ाना आरंभ कर दिया, जिससे वो श्री चैतन्य महाप्रभु को क्रोधित कर सकें, जिससे वो उनको दंड दें। उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु उनको प्रणाम न करें बल्कि उनको अपने दास के रूप में स्वीकार कर उन पर शासन करें। और ये बात फैल गई पूरे नवद्वीप में कि अद्वैताचार्य जी, जिनको आचार्य की उपाधि मिली है, ये मायावाद फैला रहे हैं। मायावादी कौन? कृष्णेर अपराधी, जो कृष्ण के रूप को, स्वरूप को ही अस्वीकार कर दें। तो अद्वैताचार्य जी भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, वो मायावाद के सिद्धांत को फैला रहे हैं। और ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु के कानों तक जा पहुंची तो वे बहुत क्रोधित हुए, आग बबूला हो गए। भक्ति के पारवश उन्होंने अपने भक्त की इच्छा इस लीला के माध्यम से पूरी की। भक्त और भगवान की ये लीला वैसी ही है जैसे कि एक छोटा बालक अपनी माँ से अपनी बात मनवाने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह की चेष्टाएं करता है, कभी प्यार से तो कभी हट दिखाकर या शरारत करके। और फिर भगवान में तो करोड़ों करोड़ों माँओं का वात्सल्य है, वो क्यों ना अपने भक्त की सब इच्छाओं को पूरा नहीं करते। पर भक्तों की और भगवान की ये लीला समझ जाना सामान्य जन के बस की बात नहीं। इसको
वैष्णव अनुगत्य में रहकर उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है। लीलाविस्तार श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 19वां अध्याय। जाने जन को था के श्री चैतन्य कृपाए, चैतन्य महाभक्त शांतिपुर राय। ब्राह्म हैल विशंभर सर्व वैष्णवीर, महाभक्ति करेण विशेष अद्वैतर। इहाते असुखी बड़ शांतिपुर नाथ, मने मने गर्जे चित्त ना पाए सोना। निर्वधि चोर मोरे विडंबना करे, प्रभुता छाड़िए मोर चरणों ते धरे। बले नाही पारो मुंजी प्रभु महाबली, धरियाओ लय मोर चरणों धूली। श्री चैतन्य चंद्र की कृपा से कोई कोई ही ये जानते हैं कि शांतिपुर के नाथ श्री अद्वैताचार्य श्री चैतन्य के महान भक्त हैं। ब्रह्म ज्ञान आने पर श्री विशंबर प्रभु सब वैष्णवों को बड़ी भारी भक्ति करते हैं, विशेष करके श्री अद्वैताचार्य की। इससे शांतिपुर नाथ बड़े दुखी रहते हैं। वे मन ही मन गर्जा करते हैं और चित्त में शांति नहीं पाते हैं। वे मन में सोचते हैं कि यह चोर गौरचंद्र सदा मेरी विडंबना करता है, अपनी प्रभुताई को छोड़कर मेरे चरण पकड़ता है। बल मैं इनके पार नहीं पाता, क्योंकि प्रभु महाबली हैं। मुझे पकड़ करके भी मेरे पांव की धूली ले लेते हैं। केवल एक भक्ति बल ही मेरे लिए उपाय है। भक्ति बिना विशंबर जीते नहीं जा सकते। मेरे अद्वैत सिंह नाम की लोक में तभी डंका बजेगा जब मैं प्रभु के छल छिपाव को अशेष विशेष प्रकार से चूर चूर कर दूंगा। भृगु को जीत कर इनका साहस बढ़ गया है, परंतु भृगु जैसे तो मेरे सैकड़ों शिष्य हैं। मैं प्रभु के शरीर में ऐसा क्रोध उत्पन्न कर दूंगा कि जिससे वे अपने ही हाथों मुझे दंड दें। प्रभु का अवतार भक्ति समझाने के लिए ही है। ऐसी जो भक्ति है उसे मैं नहीं मानूंगा। बस यही मंत्र सार है। भक्ति ना मानने पर प्रभु क्रोध में आकर अपने को भूल जाएंगे और मेरे केशों को पकड़कर मुझे दंड देंगे। ऐसा उपाय निश्चित करके श्री अद्वैताचार्य श्री हरिदास के साथ प्रभु के पास से विदा हुए। किसी कार्य के उद्देश्य से वे घर आए और अपने मन में निश्चित किए हुए उपाय को करने लगे। वे सदा भाव वेश में मत झूमते रहते और ज्ञान का महत्व प्रकाश करते हुए योग वशिष्ठ शास्त्र की व्याख्या किया करते। यतः ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति से भला क्या शक्ति रह जाती है। इसीलिए सबका प्राण सबकी शक्ति ज्ञान ही है। ऐसा ज्ञान के बिना समझे कोई कोई जन बाहर अन्य चेष्टा करते हैं, मानो वे अपने घर में धन भूल कर वन में जाकर ढूंढते हैं। विष्णु भक्ति तो दर्पण है और ज्ञान नेत्र है। नेत्र ही जन की दर्पण से क्या काम। मैंने सब शास्त्र आदि से अंत तक पढ़े हैं और उससे यही समझा है कि सब शास्त्रों का अभिप्राय ज्ञान ही है। श्री अद्वैत के चरित्र को श्री हरिदास जी भली भांति समझते हैं। वे इस व्याख्या को सुनकर ठाका मारकर हंसते हैं। इस प्रकार अद्वैत जी के चरित्र आगाध हैं, जो सुकृति जन के लिए उत्तम भक्ति में सहायक हैं और दुष्कृत घन के कार्य में बाधक। प्रभु विशंबर सर्वांछा कल्पतरु हैं। वे अद्वैत के संकल्प को मन ही मन जान गए। आगे आता है, जिनकी कथा ब्रह्मा शिव अनंत देव सर्व माता कमला आदि सबके मुखों पर रहती है, ऐसे गौरचंद्र के यश में जिसकी मति नहीं है, उसका संन्यास और वेदांत पाठ में रति दोनों व्यर्थ हैं। इस प्रकार दोनों प्रभु अपने आनंद में गंगा जी के तरंगों में सुख से बहे जा रहे हैं।
महाप्रभु निरंतर हुंकार कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मेरी निद्रा भगा करके नाड़ा मुझे ले आया और अब वह भक्ति को दबा करके ज्ञान छांट रहा है। तुम देख लेना, प्रत्यक्ष मैं उसको दंड दूंगा। देखूं ज्ञान योग आज कैसे उसको बचाता है। महाप्रभु तरसते गरजते हुए गंगा के प्रवाह में बहे जा रहे हैं और नित्यानंद जी चुप होकर मन ही मन हंस रहे हैं। दोनों प्रभु गंगा के ऊपर ऐसे बहते चले जा रहे हैं मानो तो क्षीर सागर के ऊपर अनंत देव और मुकुंद देव हों। भक्ति योग के प्रभाव से अद्वैताचार्य महाबली है। वे अपने मन में समझ गए कि मुझे फल मिलेगा। अद्वैत प्रभु जान गए कि प्रभु क्रोध में भरे आ रहे हैं और वे और भी अधिक मत्त बनकर ज्ञान योग बखारने लगे। श्री चैतन्य के भक्त की लीला कौन समझ सकता है। दोनों प्रभु गंगा के मार्ग से अद्वैत के घर आ पहुंचे। नित्यानंद जी के साथ क्रोध से लाल विशंबर प्रभु ने देखा कि अद्वैत ज्ञानानंद में रंग में मस्त झूम रहे हैं। प्रभु को देखकर हरिदास जी भूमि पर दंडवत पड़ गए और अद्वैत पुत्र अच्युत ने प्रणाम किया। श्री अद्वैत जी की पत्नी ने मन ही मन में प्रभु को नमस्कार करती हैं, पर उनके क्रुद्ध मूर्ति को देखकर उनका अंतर चिंतित हो जाता है। श्री विशंबर प्रभु का तेज कोटि सूर्य के समान है। उसे देखकर सबके चित्त में भय उत्पन्न हो जाता है। प्रभु क्रोधित होकर बोले, अरे अरे नाड़ा, कहो तो सही, ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है। अद्वैत जी बोले, सब काल में ज्ञान ही बड़ा है। जिसको ज्ञान नहीं उसको भक्ति से क्या लाभ। ज्ञान बड़ा है, ऐसे वचन से श्री अद्वैत के सुनकर श्री सच्चिनंदन क्रोध में अपनी सुध बुध भूल गए। वे चबूतरे पर से श्री अद्वैत जी को पकड़ लाए और आंगन पर पटक कर अपने हाथ से मारने लगे। पतिव्रता जगन्माता अद्वैत जी की स्त्री सब तत्व को जानती हुई भी व्याकुल हो गई और कहने लगी, यह बूढ़ा ब्राह्मण है, यह बुढ़ा ब्राह्मण है, इनके प्राणों को मत लो, मत लो। किसके सिखाने से तुम इनका इतना अपमान कर रहे हो। बूढ़े ब्राह्मण को छोड़ दो और अधिक क्या करोगे। कहीं कुछ हो गया तो तुम छूट नहीं सकोगे। पतिव्रता के वचनों को सुनकर नित्यानंद जी तो हंसते रहे, पर हरिदास प्रभु भयभीत होकर श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। क्रोध में प्रभु पतिव्रता के वचनों को नहीं सुन रहे और अद्वैताचार्य के दंभपूर्ण वचनों पर तर्जन गर्जन करते जाते हैं। अरे नाड़ा, मैं क्षीर सागर में सो रहा था, तेरे लिए ही मेरी निद्रा भंग हुई। तू तो मुझे लाकर भक्ति प्रकाशित करना चाहता था, पर अब भक्ति को दबाकर ज्ञान बखार रहा है। यदि भक्ति को गुप्त करने की ही तेरे चित्त में थी तो फिर मुझे किस लिए प्रकट कराया। मैं तो तेरे संकल्प को कभी झूठा नहीं करता, पर तू मेरे साथ सर्वथा विडंबना ही करता है। फिर अद्वैत को छोड़कर प्रभु द्वार पर जा बैठे और हुंकार करते हुए अपना तत्व प्रकाशित करने लगे। अरे अरे, कंस को जिसने मारा था वह मैं ही हूँ। अरे नाड़ा, तू तो सब जानता है। ब्रह्मा शिव शेष रमा मेरी सेवा करती हैं। मेरे सुदर्शन चक्र ने ही श्रृंगाल वासुदेव को मारा था। मेरे चक्र ने ही उसकी सारी काशी को जला डाला था। मेरे वाण ने ही महाबली रावण को मारा था। मेरे चक्र ने ही बाणासुर की बाहुओं को काटा था। मेरे चक्र ने ही नरकासुर को मारा था। मैंने ही बाएं हाथ से गिरिराज को धारण किया था। मैं ही स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आया था। मैंने ही राजा बलि को छला था और उस पर कृपा की थी। मैंने ही हिरण्यकशिपु को
मार प्रहलाद की रक्षा की थी। इस प्रकार प्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं, जिसे सुन सुनकर अद्वैत प्रेम सिंधु में बहे जा रहे हैं। दंड पाकर श्री अद्वैत परमानंदमय हो रहे हैं और हाथों से ताली बजाते और विनती करते हुए नाचते जाते हैं। विनती यथा जैसे मैंने अपराध किया था वैसा ही दंड भी पा लिया। हे प्रभु, आपने अच्छा ही किया, थोड़े में ही मैं छूट गया। इस समय मैं आपकी ठकुराई की प्रशंसा करूंगा, जो दोष के अनुसार मुझे दंड दिया। इससे हे प्रभु, सेवक को हृदय में बल मिलता है। ऐसा कहकर शांतिपुरनाथ आनंद में नाचते हैं। अद्वैत जी के सारे आंगन भर में आनंद से नाचते फिरते हैं और भौवें टेढ़ी करके प्रभु के श्री चरणों में निवेदन भी करते जाते हैं। यथा इस समय मेरे प्रति तुम्हारी वे सब स्तुति कहाँ चली गई, वह सब ढोंग कहाँ चला गया। मैं दुर्वासा नहीं कि जिसकी विडंबना कर लोगे और जिसके जूठे को अपने सब अंगों में लगा लोगे। ना मैं भृगु मुनि हुई हूँ कि जिसकी पदधूलि को वक्षस्थल पर धारण कर कौतुकी श्री वत्सधारी बन जाओगे। मेरा नाम है अद्वैत, तुम्हारा शुद्ध दास। तुम्हारा उच्चिष्ट ही जन्म जन्म में मेरा आहार है। उस उच्चिष्ट के प्रभाव से मैं तुम्हारी माया को कुछ भी नहीं समझता हूँ। अच्छा प्रभु, दंड तो दे चुके, अब अपनी पद की छाया भी तो दे दो। इतना कहकर शांतिपुरनाथ अपनी भक्ति प्रकट करते हैं और प्रभु के चरणों पर शीश रखकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। हड़बड़ाकर श्री विशंबर झट उठते हैं और अद्वैत को अपनी गोदी में ले लेते हैं और लेकर खूब रोते हैं। श्री अद्वैत की भक्ति को देखकर श्री नित्यानंद राय इतना रोते हैं कि उनके आंसुओं की नदी सी बहने लगती है। श्री हरिदास जी भूमि पर पड़े रो रहे हैं। अद्वैत की पत्नी रो रही है और सब सेवक लोग रो रहे हैं। श्री अद्वैत जी के पुत्र श्री अच्युत नाथ भी रो रहे हैं। इस प्रकार अद्वैत भवन कृष्ण प्रेममय हो रहा है। श्री अद्वैत को मारकर प्रभु विशंभर बड़े लज्जित हो रहे हैं। अतएव श्री अद्वैत की संतुष्टि के लिए वे अपने आप ही उनको वर देते हैं। जो तिलार्थ भी तुम्हारा आश्रय लेगा, वह चाहे पतंग कीट पशु पक्षी क्यों ना हो, वह यदि मेरे निकट 100 अपराध भी करे तब भी मैं उस पर कृपा करूँगा। वर कर सुनकर श्री अद्वैत महाशय रोने लगे और श्री चरणों को पकड़कर विनय पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, जो तुमने कहा वह कभी मिथ्या नहीं है, परंतु हे महाशय, मेरी भी एक प्रतिज्ञा सुनो। वह यही है कि जो कोई तुमको ना मानकर मेरी भक्ति करेगा तो वह मेरी भक्ति ही उसका नाश कर देगी। तुम्हारे चरण कमलों में जिसका मन नहीं लगेगा वह तुम्हें ना मानने के कारण मेरा भी भक्त कभी नहीं होगा। हे प्रभु, जो तुम्हारी सेवा करता है वह मेरा जीवन है। मैं तुम्हारी अवहेलना को सहन नहीं करता। मेरा पुत्र हो अथवा मेरा दास हो, यदि वह वैष्णव अपराधी है तो मैं उसको आँखों से कभी देख नहीं सकता। तुम्हारी अवहेलना करके जो कोई करोड़ों देवताओं को भी भजता है तो वे ही देवता कोई ना कोई बहाने से उसका नाश कर देते हैं। यह मैं नहीं कहता, यह वेद का कथन है। सुदीक्षिणा की मृत्यु इसका प्रमाण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।